नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं कोरोना बुलेटिन। आज के बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी तस्वीर से करते हैं जिसके एक नहीं दो पहलू हैं और उन दोनों ही पहलुओं पर बात बहुत जरूरी है। आप पहले वीडियो देखिए। पता नहीं कब से आया है बेचारा। ये वीडियो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा का बताया जा रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मरीज व्हीलचेयर पर बैठकर ऑक्सीजन ले रहा है, या यूं कहें कि मरीज का इलाज व्हीलचेयर पर ही हो रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर रजनी ठाकुर नाम की यूजर ने शेयर करते हुए लिखा, सरकार व्हीलचेयर पर है और सिस्टम को ऑक्सीजन लग रहा है। अब इस खबर के दोनों पहलुओं पर बात करते हैं। भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में अस्पतालों और ऑक्सीजन बेड की कोई कमी नहीं है। बाकायदा नंबर बताए गए कि 1947 ऑक्सीजन बेड, 113 HDU माने हाई डिपेंडेंसी यूनिट बेड, 143 ICU बेड और 227 वेंटिलेटर बेड खाली पड़े हुए हैं। यहां तक कि सिर्फ रायपुर में 112 वेंटिलेटर और 693 ऑक्सीजन सुविधा वाले बेड खाली है। तो फिर इस मरीज का इलाज व्हीलचेयर पर क्यों हो रहा है? जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है। अब इसी खबर के दूसरे पहलू की भी बात कर लेते हैं। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने लिखा कि जहां देश भर से ऑक्सीजन के लिए तड़पते और मरते लोगों की तस्वीर आई, वैसे में एक युवक को व्हीलचेयर पर ऑक्सीजन मिल रहा है। ये कोई कम बड़ी बात है? अब जरा ये सोचिए कि ये कितनी दुखद बात है। सरकारें इस तरह निकम्मी हो गई हैं कि लोगों को बुनियादी सुविधाओं का एक कतरा भर भी मिल जा रहा है तो लोग अपने आप को खुशनसीब समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारी है हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स की। प्रयागराज के शमशान घाटों की हकीकत जानने के बाद हमारी एक टीम वाराणसी पहुंची है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों की तरह वाराणसी में भी कोरोना के मरीजों को अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की कमी का सामना पड़ रहा है। मरीजों की दिक्कतें कोरोना के मामलों की तरह ही बढ़ रही हैं। ऐसे में आप ये सोचिए कि अगर अस्पताल में लगे हेल्पलाइन नंबर ही लोगों को गुमराह करने लगे तो क्या स्थिति होगी। BHU के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में ये घिनौना खेल कैसे चल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जी सर, आपको व्हाट्सएप मैंने किया था, आप पेशेंट को लेके आए हैं। ये अपने पिता कब से इंतजार को भर्ती करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने रीड तो कर लिया लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं आया आपकी तरफ से सर। इसी नंबर पे व्हाट्सएप किया है सर। एडमिशन के लिए एक रिक्वेस्ट करिए। फादर हैं हमारे 66 ईयर्स के, उनको लेके नीचे इंतजार कर रहा हूँ मैं। BHU में सर, BHU में कोविड वार्ड के नीचे। हाँ, तो आपका उससे रिलेटेड नहीं है। ये नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे, जो कोविड का जो यहाँ पे मेन अस्पताल है वहाँ पे हेल्प लाइन नंबर के उस पर लिखा हुआ है। तो डाइवर्ट सर, अब अगर कोई हेल्पलाइन नंबर भी डाइवर्ट कर दे तो अब हमारा क्या दोष है बताइए सर। अगर कुछ हेल्प कर सकते हैं तो बत कर। अब मैं आपका पूरा अनुभव, ठीक है, हम बीच में रुक गए थे। हम आपको बता रहे थे हम BHU के बाहर खड़े, अंदर जाने की परमिशन नहीं है। पर स्थिति क्या है इसका जायजा लेने के लिए बाहर खड़े हैं। कार के अंदर एक व्यक्ति लेटे हुए हैं, एक बुजुर्ग, वो 66 साल के उनके पिता। वो उन्हें भर्ती कराने के लिए लेकर आए हैं क्योंकि उनके लंग्स इन्फेक्टेड हो गए हैं, डॉक्टर ने कहा है, और भर्ती करवाने के लिए कहा है। ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है। आप कितनी देर से खड़े हैं यहाँ? आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश सिंह है। मैं 3 बजे से यहाँ पे खड़ा हूँ। हेल्प डेस्क से इनके नंबर लेके, जो यहाँ पे हेल्प डेस्क पे इन्होंने डाल रखा है कोविड पे, कि यहाँ पे बात करिए, अगर आपको एडमिट कराना है पेशेंट का तो अप्रूवल लीजिए एडमिशन का। वो मैंने सब कुछ कर रखा है। क्लेम फ़ोटो डाल रखी है, रिपोर्ट CT स्कैन की डाल रखी है, रिक्वेस्ट कर रखा है। फादर की एज है 66 ईयर्स। कोई रिस्पॉन्स नहीं है अभी तक। अभी मैंने व्हाट्सएप कॉल किया तो उठा के कह रहे हैं कि नहीं, ये नंबर है ही नहीं। जब मैंने ज़्यादा रिजिट किया तब ये बोल रहे हैं कि रुको कुछ करके देखता हूँ। उन्होंने आपसे ये कहा, जब आपने स्पीकर ऑन किया तो वो ये कह रहे थे कि ये नंबर नहीं है। नंबर तो आप सही बता रहे हैं। जब आपने नंबर रिपीट किया, हाँ नंबर सही है लेकिन ये नहीं है, ये डाइवर्टेड है, प्राइवेट नंबर है। फिर उन्होंने आपको उससे पहले ये भी कहा कि ये नंबर किसी ने डाइवर्ट कर दिया है। अभी उन्हीं का फ़ोन आ रहा है। देखिए, हाँ जी भैया, विवेक एक नंबर नोट करना। बताइए, अभी इस वाले पे नहीं होगा? बताइए सर, बताइए। कोई बात नहीं सर, बताइए, नंबर बताइए।
जी। नाइन जीरो नहीं है। हाँ तो मेरा ये नंबर सही दे रहे हैं, यही है जो मेरा भैया, ये नंबर तो मेरे फ्रेंड का है। ये पहचान रहे हो क्या इनको? इन्हीं को मैंने भेजा था, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। 9015409139 आपने अपनी आंखों से देख लिया। वो नंबर, उसे उठाने वाला शख्स खुद को प्राइवेट नंबर पहले कहता है, नहीं नंबर कहीं से डाइवर्ट हुआ है, फिर कहता है नहीं ये मेरा प्राइवेट नंबर है, फिर कहता है कि नहीं मैं आपको एक नंबर देता हूँ, वो आपको मदद करेंगे। और क्या अजीब स्थिति है कि वो नंबर इन भाई साहब का निकलता है। आगे बढ़ते हुए बात महाराष्ट्र की। कोरोना के इस मुश्किल वक्त में कई अस्पताल इलाज के नाम पर मरीजों से मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के नासिक शहर में ऑपरेशन हॉस्पिटल नाम का संगठन मरीजों के अस्पताल का बिल कम कराकर उनकी काफी मदद कर रहा है। ऑपरेशन हॉस्पिटल समाज सेवियों का एक नेटवर्क है जो इस कोरोना काल में अस्पतालों के बिल में कटौती कर मरीजों के करीब 3 करोड़ रुपए बचा चुका है। ये संगठन कैसे काम करता है, निखिल और रूहानी की ये रिपोर्ट देखिए। जब वो हॉस्पिटल जाते हैं, खासकर एक महामारी के दौरान जो कि इतनी विकराल है, जहाँ पे हॉस्पिटल्स मैक्स आउट हो गए हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि हॉस्पिटल का जो सिस्टम है वो काम कैसे करता है। उसके बाद उसकी बिलिंग में वो लोग फंस जाते हैं। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं तो उनकी दूसरे तरह की समस्याएं होती हैं। ऐसे में अपना काम छोड़ के किसी और की मदद करना सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग यहाँ पे हैं। ऑपरेशन हॉस्पिटल की ये टीम है, हम लोग नासिक में हैं, मैं और रूहानी, और हमने इन लोगों से वक्त ले लिया है। हम इनसे समझेंगे कि ये लोग अपना काम कैसे करते हैं और क्यों ये अपने प्रोफेशनल्स हैं, इनके अपने काम हैं, उसमें से ये वक्त कैसे निकालते हैं और लोगों की मदद कैसे करते हैं। कि जैसे आप जब हॉस्पिटल्स जाते हैं, इनके बारे में हमें बताया गया कि इन्होंने अब तक के इनके ग्रुप ने 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा के बिल्स कम करवाए हैं हॉस्पिटल्स में जाके और जो बिलिंग डेस्क होती है वहाँ बहस करके। तो जब आप सर जाते हैं और आप उनसे कहते हैं कि नहीं ये आपका बिल कम है, और हॉस्पिटल तो कहता होगा कि नहीं हमारा तो जस्टिफाइड है, हमने इलाज किया तो हमको पैसा चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पैसा लगेगा, तो वहाँ क्या बातचीत होती है और आप लोग बिल्स नीचे लेके कैसे आते हैं जब अगर ये जस्टिफाइड मतलब उन्होंने स्पेंड किया है पैसा। तो ऐसे कोई आप उदाहरण गिना सकते हैं दर्शकों के लिए ताकि उनको समझ में आए कि गेम कैसा होता है। गेम ऐसा होता है कि आपको गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से उन्होंने चार्ज करना चाहिए। वो तो समझा, जैसे एक आध कोई केस स्टडी अगर आप शेयर कर सकते हैं, आप या आप कोई भी, आपको याद है सर? मैम बताइए। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में हमें पेशेंट का कॉल आता है, तो पेशेंट से हम स्टार्टिंग में उनके पास से एप्लीकेशन लेते हैं कि उनको हमारी तरफ से क्या हेल्प चाहिए, और सेकेंडरी एक लाइव वीडियो भी ले लेते हैं कि बाद में मतलब कोई रॉन्ग केस ना हो जाए हमारे ऊपर, ये भी होता है। और देन मैं जो गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से बिल होता है वो टैली करती हूँ, मेडिकल का और हॉस्पिटल का, ठीक है। ये दोनों चेक करके देन डिसाइड करते हैं कितना एक्स्ट्रा चार्जेस लगा है। अच्छा मैम, बाय प्रोफेशन आप भी शायद डॉक्टर हैं? नहीं, 13 साल से मैं मेडिकल फील्ड में ही काम कर रही हूँ। पहले सह्याद्री हॉस्पिटल में थी, देन अशोका हॉस्पिटल में थी, बाद में मैंने 3 साल तक फ्रीलांसिंग भी की है। अच्छा, तो आपको एक आइडिया है कि अस्पताल किस तरह है? मुझे मेडिकल और हॉस्पिटल टोटल आइडिया है। तो अगर जैसे मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ ना, तो डॉक्टर का ये कहना होता है कि आज क्या मेरा नंबर आ गया क्या, ऐसे भी बोलते हैं। मतलब लाइव वीडियो के लिए उनको पता है अभी कितने बदनाम हो रहे हैं सब। और सब डॉक्टर ऐसे नहीं है, हाँ सर, जितने गंदे डॉक्टर है ना उतने अच्छे डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर जो मेरा करंटली जो एक्सपीरियंस आया है, डॉक्टर रोहित वाग करके, बहुत अच्छे डॉक्टर है, MBBS DNBA डॉक्टर है अष्टांग हॉस्पिटल के। इतने कोऑपरेटिव, पेशेंट के साथ क्या हो रहा है हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन है उनके पास कि कितना मतलब ज़्यादा। अभी देखो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया, जितने ज़्यादा बिल लगाते हैं ना, 10-10, 14-14 लाख। मेरे पापा एडमिट थे, पर्सनली बताऊँगी, 6 दिन का उनका बिल जो हुआ है 30,000 हुआ है, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगे नहीं हैं। और उन्होंने इतना भी कहा मैडम अभी पैसे होंगे तो दो, नहीं हुआ तो कोई इश्यू नहीं, बाद में आके जमा कर देना। अच्छे डॉक्टर ये भी है। और एक डॉक्टर ऐसे भी है कि पॉलिटिकल हम पे प्रेशर कर रहे हैं कि तुम वो वीडियो डिलीट कर दो, ये वीडियो डिलीट करो, ये भी प्रेशर आ रहा है। गंदी गालियाँ भी दे रहे हैं हमारे कलीग को, ये भी हो रहा है। अच्छा, तो मतलब आपको थ्रेटन किया जाता है कि आप जो ये काम कर रहे हैं वो आप ना करें।
ग्राउंड रिपोर्ट्स में अब बात राजस्थान की। देश के कई राज्यों की तरह राजस्थान में भी कोरोना से बेहाली और बेबसी की तस्वीरें आ रही हैं। जयपुर के खंडाका अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। इंडिया टुडे टीवी के संवाददाता शरद कुमार जयपुर के इसी खंडाका अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे। शरद कुमार ने जब यहां अपने परिजनों को भर्ती कराने आए लोगों से बात की तो पता चला कि इस अस्पताल के बारे में जो खबरें आ रही हैं, हालात उससे कहीं बदतर हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन तो है ही नहीं, जो मरीज आ भी रहे हैं वो अपने साथ खुद सिलेंडर का इंतजाम करके पहुंच रहे हैं। जयपुर से ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर के खंडाका अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हुई है। जब मरीज को लेकर आए थे परिजन तो कहा गया था कि 8 दिनों का ऑक्सीजन है। उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि 5 लोगों ने एक साथ दम तोड़ा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि गंभीर रूप से मरीज यहां पर लाए गए थे, लेकिन बहुत सारे देखा जा सकता है कि यहाँ पर अब ये जाकर कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आप यहाँ से ले जाइए। तो किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं अस्पतालों में, यह देखा जा सकता है। यहाँ पर जो लोग हैं अपने लोगों को यहाँ पर दाखिल कराया था, तब कहा गया था कि यहाँ पर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या हालत है अभी यहाँ पर अस्पताल में। तो क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है सोनी है। क्या स्थिति है यहाँ पर? स्थिति यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, न डॉक्टर है न और कुछ नहीं है, और जबरदस्ती लूट रहे हैं यहाँ पे। मेरे सामने 4-5 और मरे थे और सबकी ऑक्सीजन से मौत हुई थी। ऑक्सीजन थी नहीं, सिलेंडर नहीं लगे हुए थे, तो एकदम से ऑक्सीजन खत्म होते ही ना पेशेंटों की हालत खराब हो गई थी। और अभी मेरा पेशेंट भर्ती है, अभी उसके पास भी नहीं है, उसके लिए भी नहीं है ऑक्सीजन। सर लेके आते हैं तो स्टाफ भी नहीं है, लेके आते हैं तो स्टाफ नहीं है। जैसे ऑक्सीजन लेके आए अभी स्टाफ बक जाएगा, स्टाफ नहीं है। ये है सर, जब ऑक्सीजन हम सेल लगाएंगे खुद लेके आते हैं, फिर भी स्टाफ नहीं मिलता। स्टाफ कल बक गया था पूरा। ये जो है सिलेंडर खुद लेके आ रहे हैं, जिनके परिजन खुद लेके आ रहे हैं, स्टेशन पर सिलेंडर लेके जा रहे हैं। ये स्थिति है। आप लोगों को खुद यहाँ पर सिलेंडर लेके आना पड़ रहा है, अस्पताल में नहीं है? नहीं है जी, हमारी व्यवस्था करके खुद लेके आए हैं। सिलेंडर है ही नहीं हॉस्पिटल के अंदर, पेशेंट को मरने थोड़ी देंगे इसके कारण। स्टाफ लगाने के लिए तैयार नहीं है इनको। ये स्थिति बताया जा रहा है कि कल 38 रुपए पर पेशेंट पे पास ऑक्सीजन के ले रहे हैं और 12,500 रुपए पर डे के वो उसके बेड चार्ज ले रहे हैं। ये मेरे पास बिल है 12,500 रुपए, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा एक डॉक्टर, 1,000 रुपए एक डॉक्टर। अब बात मशहूर कवि कुंवर बेचैन की, जिनका कोरोना की वजह से नोएडा के कैलाश अस्पताल में निधन हो गया। कुंवर जैन की निधन की जानकारी देते हुए कवि कुमार विश्वास ने लिखा, कोरोना से चल रहे युद्ध क्षेत्र में भीषण दुखद समाचार मिला है। मेरे कक्षा गुरु, मेरे शोध आचार्य, मेरे चाचा जी, हिंदी गीत के राजकुमार, अनगिनत शिष्यों के जीवन में प्रकाश भरने वाले डॉक्टर कुंवर बेचैन ने अभी कुछ मिनट पहले ईश्वर के सुरलोक की ओर प्रस्थान किया। कोरोना ने मेरे मन का एक कोना मार दिया। कुमार विश्वास की अपील के बाद ही कुंवर बेचैन को कैलाश अस्पताल में बेड मिला था। कुंवर बेचैन का असली नाम कुंवर बहादुर सक्सेना था। उन्होंने कविताओं के साथ ही गजल, गीत और उपन्यास भी लिखे हैं। जाते जाते कुंवर बेचैन को श्रद्धांजलि के तौर पर उनकी कविता की कुछ लाइनें। जल चढ़ाया तो सूर्य ने लौटाए घने बादल, तटों के पास नौकाएं तो है किंतु पांव कहाँ है। जमीन पर बच्चों ने लिखा घर, रहे बेघर, रहता मौन तो ऐ झरने तुझे देखता कौन। देखते रहे ललन टॉप। शुक्रिया।